सुप्रभात बच्चों। वर्ग 8वां हिंदी विषय अध्याय 3 कर्मवीर। पिछली कक्षा में हम लोग कर्मवीर कविता को अच्छी तरह से समझ लिए थे। आज हम लोग कर्मवीर कविता का प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला सवाल है, कर्मवीर की पहचान क्या है? तो पूरी कविता में हम लोग कर्मवीर की विशेषता के बारे में पढ़े हैं कि कैसे व्यक्तियों को हम कर्मवीर कह सकते हैं, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो उसी को बताना है कि हम कैसे कर्मवीर व्यक्तियों को पहचान करेंगे। तो कर्मवीर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों या बाधाओं से घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। वे आज के कार्य को आज ही करके पूरा करते हैं, कल के लिए छोड़ते नहीं हैं। वे जैसे सोचते हैं वैसे ही कार्य करते हैं। कर्मवीर समय पाबंदी होते हैं, अर्थात वे अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाते हैं, समय के महत्व को समझते हैं। वे हमेशा परिश्रमी और मेहनती होते हैं। वे कार्य करने से जी नहीं चुराते हैं, मतलब काम करने के डर से वे नहीं भागते हैं। और वे कभी आलसाते नहीं हैं, मतलब आलस्य दिखाते नहीं हैं। परिश्रम करने से, मेहनत करने से कभी जी चुराते नहीं हैं। वे हर परिस्थितियों में अपने आप को उत्साहित दिखाते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, लेकिन वे उससे घबराते नहीं हैं। और वे जिस काम को करने के लिए शुरू करते हैं उसे वे पूरा करके ही छोड़ते हैं, उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। और चाहे जितने भी अड़चने या रुकावटें या उलझने क्यों ना हो, लेकिन वे हमेशा उत्साहित दिखते हैं और भी ज़्यादा कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम कर्मवीर की पहचान कर सकते हैं। दूसरा सवाल, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो आप अपने देश की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे, इसके बारे में बताना है। तीसरा सवाल, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो ये दोनों सवाल अपने से बनाना है, ये होमवर्क रहेगा कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे, आप किस प्रकार कार्य करेंगे कि आप एक कर्मवीर व्यक्ति के समान बनेंगे। तो ये दोनों सवाल अपने से बनाना है। आगे पाठ से आगे पहला सवाल, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? परिश्रम के बदौलत या मेहनत करके हम कैसे मनोवांछित का अर्थ मन की इच्छा, जैसे जो हमारा मन चाहता है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम अपने मन की इच्छाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना है। बिना परिश्रम किए कोई भी कार्य करना असंभव है। तो जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उसे अवश्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, सफलता हासिल होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी
अलसाते नहीं, आलस्य दिखाते नहीं हैं। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन, वचन और कर्म तीनों को एक साथ करके कार्य करेंगे तो शीघ्र ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व रखना होगा और उसे कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराना होगा। तभी हम अपने इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति के सारे गुणों को हम अपना लेंगे तो हम जैसा चाहेंगे वैसा सफलता प्राप्त हो सकता है, मतलब सफलता की प्राप्ति हो सकता है। इसलिए हमें परिश्रमी और मेहनती बनना है। यह नहीं है कि हम अपने कार्यों को करने से भागेंगे। तो इस प्रकार से हम मेहनत के बदौलत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस पंक्ति के बारे में हम लोग कविता में पढ़े हैं और ये दोहे कबीरदास की है। तो इस दोहे का अर्थ है, ये विशेष रूप से समय की महत्ता, समय के महत्व को देखते हुए कहा गया है कि जो कल करना है उसे आज करिए और जो आज करना है उसे अभी करना है। कुछ ही समय में हमारा जीवन खत्म हो जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो काम कल करना है उसे आज ही करेंगे और जो आज करना है उसे अभी, समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। तीसरा, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों। आप अपने जीवन में किसे अपना आदर्श मानते हैं और उसको आदर्श मानने का क्या कारण है, उसके बारे में लिखना है। तो जैसे हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानेंगे, वो राष्ट्रपिता हैं हमारे, तो हम उसे क्यों आदर्श मानते हैं, क्योंकि वो एक महापुरुष हैं। वे एक अच्छा कार्य करके हमारे देश के लिए वे कई तरह से कार्य किए और उनके आदर्शों पर चलने के लिए बहुत से लोग प्रेरित हुए और वो हमारे देश के लिए अमर हो गए। मर मिटने के बावजूद भी हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि उनका व्यवहार, उनके कार्य सब क्या थे, अच्छे थे। इसलिए हम महात्मा गांधी को भी एक आदर्श के रूप में मान सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी को भी अपना आदर्श मान सकते हैं। उसके लिए उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्यों आप उन्हें आदर्श मानते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आगे व्याकरण। पहला सवाल, दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। जैसे अमीर गरीब, यहाँ विपरीतार्थक शब्द बनाना है, उल्टा शब्द। जैसे दुख का विपरीतार्थक क्या होगा, उल्टा क्या होगा, सुख। कठिन का सरल या आसान। भलाई का क्या होगा, बुराई। सुख दुख। जन्म का मरण। सरल का कठिन। यहाँ मिलाना है। बुराई का भलाई। सपूत का
कपूत। विरोधी का समर्थक, असंभव का संभव, नभ तल। बुरा भला, वीर का कायर, संभव का असंभव, शूल का फूल, अंत का आरंभ। इस प्रकार से मिलान कीजिएगा। दूसरा सवाल, सामान्य वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। तो इसको मुहावरेदार लिखना है, मुहावरेदार वाक्यों में इसको लिखना है। जैसे रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। तो उसी प्रकार से ये का और खा को पूरा करना है। जैसे का नंबर, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। तो इसको मुहावरेदार वाक्य में कैसे कहेंगे? तो रमेश अपनी माँ का आँखों का तारा है। खा नंबर, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। तो इसका पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो इस प्रकार से आप अपनी नोट कॉपी में प्रश्नोत्तर पूरा करके लिखेंगे।